brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नोटबंदी करी तब बार बार नियम बदलते रहे, 50 बार नियम बदल दिए। फिर जब जीएसटी लेकर आए, अब 8 साल के बाद उसको बदल दिया। पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि भाई एक जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो बीजेपी बोलती थी हम अर्बन नक्सली हैं। अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही है। हमने कहा एसआईआर का समय कम है, अब एसआईआर का समय बढ़ा दिया। सैकड़ों जगह खबर आ रही है कि आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल थोड़ी राहत मिली है। उम्मीद करता हूँ कि लोग और सभी जो अधिकारी हैं इस समय का लाभ उठाएंगे और एक भी मतदाता, एक भी इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है वो वंचित ना रह जाए। इस प्रण के साथ निर्वाचन आयोग के सभी साथियों को काम करना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए। केरला से लेके असम से लेके उत्तर प्रदेश में लेके राजस्थान में यहाँ भी कई खबरें आई हैं हमारे पास। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो बीएलओ है उसको सिर्फ वोट जोड़ने का काम तो करना है, उस पर क्या दबाव होगा कि वो अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है। ये गंभीर जाँच का विषय है और सरकार को, प्रशासन को, जहाँ पर भी हैं राज्य सरकारों को भी जाँच करनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने जो अभी निर्णय लिया है ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी 7 दिन का समय और दिया है, थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं जो केंद्र सरकार है उसके तमाम निर्णयों को देख रहा हूँ। जब नोटबंदी करी तब बार बार नियम बदलते रहे, 50 बार नियम बदल दिए। फिर जब जीएसटी लेकर आए, अब 8 साल के बाद उसको बदल दिया। पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि भाई एक जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो बीजेपी बोलती थी हम अर्बन नक्सली हैं। अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही है। हमने कहा एसआईआर का समय कम है, अब एसआईआर का समय बढ़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब दबाव इतना पड़ा, जो कर्मचारी है, बीएलओ है, इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, सैकड़ों जगह खबर आ रही है कि आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल थोड़ी राहत मिली है। उम्मीद करता हूँ कि लोग और सभी जो अधिकारी हैं इस समय का लाभ उठाएंगे और एक भी मतदाता, एक भी इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है वो वंचित ना रह जाए। इस प्रण के साथ निर्वाचन आयोग के सभी साथियों को काम करना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए। अगर हम अपने काम में पक्षपात करते हैं तो वो हमारे संविधान की मूल भावना से परे है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसको विचारधारा, सत्ता, दलगत राजनीति, नेता और सरकार से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करना है, ताकि लोकतंत्र की जो भावना है, हमारे पूर्वजों ने जो स्थापना करी थी, वो आगे बढ़ती रहे और पूरे देश में जो भारत का नाम है एक महान लोकतंत्र के नाम, उसको आगे बढ़ाएं, उसमें रुकावट पैदा ना करें। ये काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। आज भी बीएलओ की मौत हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है निर्वाचन आयोग पर। ये 7 राज्यों में इस प्रकार घटना आ चुकी हैं। केरला से लेके असम से लेके उत्तर प्रदेश में लेके राजस्थान में यहाँ भी कई खबरें आई हैं हमारे पास। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो बीएलओ है उसको सिर्फ वोट जोड़ने का काम तो करना है, उस पर क्या दबाव होगा कि वो अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है। ये गंभीर जाँच का विषय है और सरकार को, प्रशासन को, जहाँ पर भी हैं राज्य सरकारों को भी जाँच करनी पड़ेगी कि ऐसे अगर हमारे बीएलओज अपनी जान लेने विवश हो रहे हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं तो उसकी तो न्यायिक जाँच बिठाई जानी चाहिए।